हेलो दोस्तों, तो इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कि हमें कैसे चेक करेंगे कि कौन संगत है, कौन असंगत है, कौन संपाती है, उनके बारे में। तो चलिए जानते हैं। जैसे हम लिखते हैं A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2, ये हो गया इसका पहला। दूसरा एक लिखे होंगे A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं है C1/C2। इस तरह से अंतिम और आखिरी कुछ और पॉइंट है, उसके बारे में जान लेते हैं। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर है C1/C2। इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। तो हम कैसे एग्जाम में अगर क्वेश्चन पूछ दे कि इस पे क्वेश्चन बनाने के लिए, तो हम कैसे बनाएंगे उनके बारे में जानते हैं। जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन लिए 2x + 3y बराबर 20। मान लीजिए इस तरह से लिए, जैसे कि मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हम क्वेश्चन ले लिए 2x + 3y बराबर 20। आप इसे समीकरण 1 भी कह सकते हैं, समीकरण 1। जैसे दूसरा हम क्वेश्चन ले लेते हैं 8x + 4y बराबर 30। मान लीजिए इस तरह से लिए, ये हो गया समीकरण 2। इस तरह से आपको जब भी एग्जाम में क्वेश्चन दिया हुआ रहे तो आप इसे कैसे सॉल्व करिएगा उनके बारे में जानते हैं। पहला नंबर तो मैथ को देख के घबराना होना है, ठीक है। मैथ को देख के घबराने से हमें कोई फायदा होने वाला ना है। जब भी मैथ का रहे, बस मैथ जो है नंबर तब देता है, उसका प्रोसेस बस आपका सही होना चाहिए। मैथ में जो भी क्वेश्चन आप सॉल्व करते हैं उसका प्रोसेस अगर सही है तो आपको फुल में फुल नंबर मिलेगा। अगर आप आधा भी सॉल्व करते हैं तो आधा नंबर आपको मिलेगा। मैथ का एक ये रूल हम देखे हैं, जितना दूर तक आप सॉल्व किएंगे उतना नंबर मिल जाएगा। जैसे 2x + 3y बराबर 20 है, हम आपको बताए होंगे, यहाँ पे साइड में देते हैं A1x + B1y बराबर C1। अब फिर लिखे होंगे A2x + B2y बराबर C2। इस तरह से अब वही रूल पे हम इसको पहले बैठा देंगे कि A1 बराबर क्या होगा, B1 बराबर क्या होगा, C1 बराबर क्या होगा। इसे हम कहते हैं A, इसे हम कहते हैं B, इसे हम कहते हैं C। आप सबके आगे में 1 1 1 लगा दिए, ठीक। इसे हम कहते हैं A, इसे हम कहते हैं B, इसे हम कहते हैं C। सबके आगे हम 2 2 2 लगा दिए, यानी A1 B1 C1 निकल गया आराम से। X के बगल वाला जो है इसे हम कहते हैं A1, Y के बगल वाला जो है इसे हम कहते हैं B1 और इसे C1। इस तरह से अब हमें चेक करना है कि कौन संगत है, कौन असंगत है, क्या होगा नहीं होगा वो भगवान के ऊपर है। पहले चलिए शुरू करते हैं। तो हम यहाँ पे लिखेंगे हम A1/A2 बराबर A1/A2 बराबर, पहले हम चेक करें। यहाँ पे लिखेंगे 2, A1 का मान कितना है 2। आपको हम सेट करके दिखा देते हैं। A1 की जगह पे है 2 तो 2 लिख दिए। अब बटे में कितना हो जाएगा A2 का मान है 8 लिख दिया। अब इससे कटेगा तो 2 चौके 8 यानी 1/4। कितना आया A1/A2 बराबर 1/4, ये निकाल लिया 1/4। अब हम निकालेंगे B1/B2। B1 का मान है 3 तो 3 लिख देंगे। अब B2 का मान कितना है यहाँ पे देखते हैं, B2 का मान है 4, तो B2 का मान 4, यानी कि आंसर आया है 3/4। दोस्तों तो आपको हम बताना चाहेंगे ये जो आंसर आया है 3/4 और 1/4 ये दोनों सेम नहीं है, ये दोनों सेम नहीं है, इसलिए हम आगे नहीं करेंगे। इसे हम अब आगे नहीं करेंगे, सिंपली लिख देंगे A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2। ये हो जाएगा, और मतलब इसका जो ग्राफ व्राफ होता है, जो भी कंडीशन होता है वो हम लिखते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल। क्या क्या बोले, प्रतिच्छेदी अद्वितीय हल, और भी चीज़ होता होगा, या फिर मान लीजिए संगते हुए कुछ भी हुए वो लिख देंगे, ठीक ना। यानी क्या समझे, इसमें हमें बस चेक करना है, अगर दोनों का सेम रहेगा तो बोलेंगे प्रतिच्छेदी है, अद्वितीय है, जो भी है वो लिख देंगे। अब हम आगे 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं, उन्हें भी सॉल्व करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम यहाँ पे क्वेश्चन लिख चुके हैं, अब उससे हम सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन लिखे हैं 9x + 3y बराबर 12 बराबर 0। तो हम इसे इस तरह से भी लिख सकते हैं 9x + 3y + 12 बराबर 0। इसे हम कह देंगे समीकरण 1। क्या बोलेंगे, समीकरण 1। आगे जो क्वेश्चन है उसे हम लिख लेते हैं 18x + 6y + 24 बराबर 0। इसे हम कहेंगे समीकरण 2। इस तरह से समीकरण 1 और समीकरण 2 कंप्लीट। अब हमें करना क्या होगा, समीकरण 1 और समीकरण 2 जब कंप्लीट हो गया तो इसमें हम लिखेंगे A1/A2 कितना है, B1/B2 कितना है। उसके बाद इसमें A1 का मान है 9 तो 9 लिख देंगे। इसमें B1 का मान है 3 तो 3 लिख देंगे। C1 बराबर है 12 तो 12 लिख देंगे, ठीक। लिखेंगे A2 बराबर 18 तो 18 है तो 18 लिख देंगे। B2 बराबर है 6 तो 6 लिख देंगे। C2 बराबर हो जाएगा 24 तो 24 लिख देंगे। इस तरह से कंप्लीट कर दिए। अब हमें करना क्या है, यहाँ पे लिखेंगे हम A1/A2 बराबर A1/A2 का मान चेक करेंगे। A1 का मान है 9 तो 9 लिख दिए। A2 का मान है 18 तो 18 लिख दिए। अब 9 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 18 खोजेंगे तो 9 दूना 18 है, यानी कि 1/2। कितना आया आंसर 1/2,
यानी 1/2 है, इसको इस तरह से कर देंगे। फिर चेक करेंगे हम b1/b2 को। जब b1/b2 को चेक करेंगे तो कैसे लिखेंगे, b1/b2, तो b1 का मान है 3 और b2 का मान है 6, तो 3/6, 3 का टेबल पढ़ेंगे 3 दूना 6, यानी कि 1/2, इसे भी हम लिख देंगे 1/2। जब ये दोनों सेम है तो हमें और आगे बढ़ना चाहिए, क्यों, क्योंकि जब दोनों सेम रहे तो हमें आगे और भी काम करनी चाहिए। अब हम देखेंगे C1/C2 बराबर क्या होता है। C1/C2 बराबर हो जाएगा, C1 का मान है 12, C2 का मान है 24, C1 का मान है 12, C2 का मान है 24, 12 एक पहाड़ा पढ़ेंगे 12 दूना 24, यानी कि 1/2 हो गया, 1/2। यानी कि क्या कंडीशन आया, A1 भी बराबर है, A1/A2 बराबर है B1/B2 के, B1/B2 भी बराबर है C1/C2 के, यानी कि इसका तीनों का तीनों कंडीशनें बराबर है। जब सब बराबर है तो इसका रूल और नियम कहलाता है, इसको हम कह सकते हैं क्या चीज़, संपाती। इसमें क्या होगा, संपाती होगा, और इसमें अनेक हल होगा, अनेक हल, ये इसका रूल है। इस तरह से आप इसे सॉल्व करके 2 अंक जो है फिक्स है कि 2 अंक इससे आता ही आता है दोस्तों, इसलिए इसे सीखना बेहद जरूरी है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया दोस्तों तो चैनल को लाइक कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में।